आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पृथ्वी के नीचे क्या चीज है ये चीज देखना है। देखिए जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपरी सतह पर वर्तमान में रह रहे हैं, ठीक ना, तो पृथ्वी के नीचे जाने पर हमें क्या मिलेगा, इसी चीज को खोज किया गया। देखिए पृथ्वी के प्रत्येक 32 मीटर अगर नीचे जा रहे हैं, अगर 32 मीटर नीचे जाएंगे पृथ्वी के, तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ठीक ना। यानी कि पृथ्वी के गहराई में अगर 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। यानी कि ऊपर मान लेते हैं हम यहाँ पर है तो 15 डिग्री तापमान है, अगर इसके नीचे 32 मीटर नीचे जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री बढ़कर 16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ रहे ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि तापमान के आधार पर देखिए, तापमान जो होता है ये गहराई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ही नीचे जाइएगा उतना ही नीचे तापमान बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं। और तापमान जो होता है अनुत्क्रमानुपाती होता है दबाव का, यानी कि प्रेशर का। यानी पृथ्वी के नीचे जितना हम लोग जाएंगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा, और टेम्परेचर जितना ही बढ़ेगा उतना ही ज्यादा दबाव भी बढ़ेगा। समझ रहे हैं। कैसे कि पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं तो उसके नीचे मिट्टी है, परते दबाते दबाते निचला जो परत होगा सबसे ज्यादा दबाव में होगा। समझ रहे हैं। तो जब हम 32 मीटर नीचे जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जा रहा। तो इसी प्रकार से नीचे जाते 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 अगर 1 किलोमीटर हम नीचे जाते हैं तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है अनुमान था। समझ रहे ना। तो आज हम लोग पृथ्वी के आंतरिक परत के बारे में समझेंगे। अध्ययन की दृष्टि से पृथ्वी के परत को 3 भागों में बांटा गया है। हल्का उचला परत को कहा जाता है भूपर्पटी, अंग्रेजी में क्रस्ट कहा जाता है। दूसरे के परत को कहा जाता है मेंटल, और तीसरा परत को कहा जाता है पृथ्वी के निचला और आंतरिक परत को कहा जाता है क्रोज, अंग्रेजी में इसको कोर कहा जाता है। समझ लेना। भूपर्पटी जो ऊपरी परत है यह 0 से 34 से 100 किलोमीटर के बीच में होता है। यानी कि ऊपरी परत से लेकर 100 किलोमीटर पर तक ले इसकी मोटाई होती है। और महासागरों में इसकी परत थोड़ा सा कमजोर हो जाती है, मोटाई कम हो जाती है, क्योंकि महासागर खुद क्या होते हैं, गढ़ाई होते हैं, गढ़ा होते हैं, तो वहाँ पर इसकी परत यानी मोटाई कम हो जाती है। और जहाँ पर स्थल होते हैं, महाद्वीप होते हैं, जहाँ जमीन होता है, वहाँ पर इसकी जो है भूपर्पटी की मोटाई थोड़ा सा मोटी हो जाती है। समझ रहे ना। अब देखिए पृथ्वी के ऊपरी परत में 2 चीज ज्यादा पाई जाती है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इसीलिए इसको नाम दिया गया है सियाल। समझ रहे हैं। यानी कि पृथ्वी के भूपर्पटी में 2 चीज भारी मात्रा में पाया जाता है, सिलिकॉन SI इसको इंडिकेट किया गया है, और AL यानी कि एल्यूमिनियम, यानी कि इसी को कहा जाता है सियाल। और इस क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। देख रहे हैं बीच में डिवाइड किए गए हैं। तो ऊपरी वाले परत को कहा जाता है ऊपरी क्रस्ट, निचले वाले परत को कहा जाता है निचला क्रस्ट। क्लियर। इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता होता है सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का। सिलिकॉन का मतलब होता है बालू, बलुवट चीज। समझ रहे ना। सिलिकॉन कोई ज्यादा बढ़िया चीज नहीं है, यह बालू होता है। और पृथ्वी का ये जो पहला परत है यह संपूर्ण पृथ्वी के धरातल का मात्र 0.5% भाग ही छेका है, यानी कि आधा प्रतिशत भाग छेका हुआ है। समझ रहे ना। मैंने मोटाई मान लेते हैं जैसे 100 किलोमीटर मोटाई हो गया, 100 किलोमीटर में 500 मीटर इसका है। सपोज दैट आधा % का मतलब यही हो गया। तो पृथ्वी का ऊपरी परत जो है यह मात्र पूरे धरातल का 0.5% मैंने छेका हुआ है। और इसका घनत्व जो होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 2.7 सेंटीमीटर प्रति क्यूब का मतलब ये है कि यदि पृथ्वी के 1 सेंटीमीटर गहरा खोदते हैं, 1 सेंटीमीटर चौड़ा खोदते हैं और 1 सेंटीमीटर लंबा खोदते हैं, इसी को कहा जाता है सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ रहे हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर गहराई, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, उसमें अगर मिट्टी निकालते हैं तो उस मिट्टी में 2.7 ग्राम क्या होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। यही इसका घनत्व कहलाता है। घनत्व का मतलब समझ गए ना। अब पृथ्वी का दूसरा का जो परत है सीमा, जिसको कहा जाता है मेंटल। इसको सीमा क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम, SI से सिलिकॉन और Ma से मैग्नीशियम बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम दे दिया गया है सीमा। ठीक ना। ये पृथ्वी का दूसरा का परत है।
और यह इसकी मोटाई सबसे ज्यादा है। मेंटल की मोटाई जो है पृथ्वी का दूसर का जो आंतरिक परत है उसको नाम दिया गया है मेंटल, और इसकी मोटाई सबसे ज्यादा है और मोटाई इसकी है 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर अंदर गहराई में, समझ रहे ना, नीचे। तो देखिए यह पूरे धरातल का 83% भाग रखता है। कब परसेंट? 83% भाग छेका हुआ है। यहाँ पर देख रहे ऊपर हो गया भूपर्पटी और ये हो गया मेंटल। तो भूपर्पटी और मेंटल के बीच में एक सीमा है, बॉर्डर रेखा है, खींचा गया है, यानी कि डिवाइड करता है। इस सीमा रेखा को कहा जाता है मोहविसिक। क्या कहा जाता है? मोहविसिक जो है सियाल और सीमा को बांटता है, यानी कि भूपर्पटी और मेंटल को डिवाइड करता है। और इसका जो होता है मेंटल का घनत्व तो जो होता है 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटर क्यूब होता है। समझ गए? यहाँ पर स्पष्ट हो गया यहाँ तक। यानी कि सबसे अगर पूछेगा कि पृथ्वी की आंतरिक परत में सबसे ज्यादा मोटी परत कौन सी है, तो मेंटल है। पृथ्वी का सबसे लास्ट वाला आंतरिक परत यानी कि सबसे निचला आंतरिक परत को कहा जाता है क्रोज, अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है कोर। इसकी अंदर गहराई कितनी होती है? तो 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर लगभग, ठीक ना। 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक अंदर धरातल में यानी कि गहराई तक इसकी होती है। और यह पृथ्वी की दूसरी मोटी परत है। पहल का सबसे ज्यादा मोटी परत जो है मेंटल है और दूसरी मोटी परत क्रोज है और सबसे पतली परत भूपर्पटी है पृथ्वी का। 3 गो परतवे है, एगो भूपर्पटी जो कि सबसे पतली परत है, दूसर का परत मेंटल और तीसर का क्रोज। और मेंटल जो है सबसे मोटी परत है और ये जो क्रोज है दूसरी सबसे मोटी परत है और सबसे पतली परत भूपर्पटी है। अब देखिए इस आंतरिक परत को जो कहा जाता है निफे कहा जाता है। निफे का मतलब Ni से निकेल और Fe से फेरस, ठीक ना। तो पृथ्वी का सबसे निचल का परत है। तो देख रहे हैं कि मेंटल और क्रोज के बीच में जो सीमा बांट रहा इसको कहा जाता है गुटेनबर्ग असंबंधता सीमा, जो डिवाइड करता है। यानी कि मेंटल और क्रोज को डिवाइड करने वाले परत को कहा जाता है गुटेनबर्ग असमानता, ठीक ना। जैसे जैसे हम बोल रहे थे कि नीचे तापमान आते हैं नीचे जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। तो जो पृथ्वी का निचला परत है ये क्रोर, तो इसका तापमान खूब हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊंचे। यहाँ का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, समझ रहे ना। और सूर्य का ऊपरी परत का तापमान भी 6000 डिग्री सेल्सियस बताए थे। तो पृथ्वी का आंतरिक जो परत है इसका तापमान जब 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और इस आंतरिक परत में जो है 2 पदार्थ है, एक निकेल और एक फेरस माने लोहा, समझ रहे हैं, तभी इसको कहा जाता है निफे। तो समझिए कि लोहा जो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर वाष्प हो जाता है, पानी हो जाता है। तो यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस है तो ये पिघलता नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको 2 डिवाइड में बांट दिया गया है, ऊपर निकेल और नीचे लोहा रहता है। तो यहाँ पर जब पिघल जाएगा तो ये क्या है कि यहाँ पर द्रव अवस्था में जो भी पाया जाता है आंतरिक परत में, द्रव अवस्था में और ठोस अवस्था में, दोनों में अवस्था में पाया जाता है। जो ऊपरी अवस्था है इसमें हाई टेम्परेचर के कारण लोहा और फेरस जो है पिघल जाता है। 6000 डिग्री सेल्सियस पे पिघल न जाएगा जी, और पिघल जाता है। लेकिन क्या होता है कि ऊपर से इसके पास प्रेशर है, दबाव है, ये 3 गो परतवा का। ये समझिए कि ये 100 किलोमीटर का, ये 2900 किलोमीटर, ये आ जा रहे तो 6370 किलोमीटर नीचे ना हो जा रहे जी। तो 6300 लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 370 किलोमीटर का इस पर ऊपर दबाव है। तो ये क्या होता है कि पिघली हुई अवस्था में है, निकलने के लिए बेचैन होता है। लेकिन 370 किलोमीटर का जो ये दबाव है, ये मोटाई इसको दाबे रखता है, जिसके कारण ये पिघली हुई अवस्था में होने के कारण इसका निचला जो परत है ठोस अवस्था में पा लिया जाता है, समझ रहे ना, निकलने ही नहीं देगा। तो ये धीरे धीरे वहां पर जम जाता है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है निचला परत। अब देखिए जो हम लोग पृथ्वी का बताए थे कि गुरुत्वीय प्रभाव है, अपना गुरुत्वाकर्षण है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीकर्षण प्रभाव का एकमात्र कारण है कोर यानी कि क्रोज, निचला परत। क्यों निचला परत है? कि इसकी निचले परत में निकेल और फेरस पाया जाता है, निकेल और फेरस पाया जाता है। और यही क्या करते हैं कि ऊपरी चीज को नीचे से खींचे रहते हैं, समझ रहे ना। चुंबकीय प्रभाव निकेल के पास भी अपना है और फेरस के पास, जिसके कारण ये क्या करते हैं कि ये
अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव जो पृथ्वी का है निकेल और फेरस के कारण ही है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पृथ्वी क्या करती है कि किसी भी वस्तु को खींचना चाहती है, किसके कारण? पृथ्वी का लास्ट पोर्शन, लास्ट ये परत जो है कोर के कारण, क्योंकि कोर में पाया जाता है निकेल और फेरस। अब इसमें देखते हैं ये जो बिचला परत है, बिचले परत में आपका आता है भूकंप या ज्वालामुखी, समझ रहे ना। यहां तक भी इसका तापमान लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है, लगभग कोई मापा नहीं है, अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो अवस्था रहे पिघला हुआ अवस्था में आता है और निकलना चाहता है बेचैन होकर, तो यहाँ तक तो यह बहुत स्लो मोशन में जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ऊपरी परत में क्रस्ट में जाता है तो यहाँ का घनत्व तो कम है, जहाँ घनत्व तो कम रहेगा तो यहाँ पर बहुत फास्ट निकल जाता है और यही उद्गार हो जाता है, तो आगे ज्वालामुखी निकल जाता है, समझ रहे ना। ज्वालामुखी के केंद्र को कहा जाता है क्रेटर, ठीक ना। और जो भूकंप आता है, भूकंप भी इसी क्षेत्र में आता है, मेंटल में, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर भूकंप का जो गति होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर एहसास नहीं होता है। और आकर यही परत जो भूकंप का जो एल तरंग है यहाँ पर सक्रिय हो जाता है, कहाँ? ऊपरी परत में, जिसका घनत्व कम है। जब घनत्व कम रहेगा तो इसका स्पीड फास्ट हो जाता है, और जब फास्ट हो जाएगा स्पीड तो भूकंप क्या हो जाता है, वहां पर प्रभावशाली हो जाता है। तो हम लोग ऊपरी परत पर रहते हैं, इसीलिए हम लोगों को ऊपरी परत का एहसास हो जाता है, समझ रहे कि भूकंप आ गया है। यही तीनों क्या था? सेक्टर। देखिए इसको गोल पर भी बनाकर दिखा दिए हैं। ये ऊपरी परत क्रस्ट हो गया, ये निचला परत हो गया मेंटल, और ये लास्ट वाला परत क्या हो गया? कोर, ठीक ना। ये तीनों का हम घनत्व तो बताए हैं। एगो का ऊपरी परत का 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मेंटल का बताया है 3.5 से 5.5 सेंटीमीटर क्यूब, और लास्ट वाले परत को बताया है 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे अधिक घनत्व तो पृथ्वी के किस परत का है? तो निचला परत का, कोर का सबसे ज्यादा घनत्व है, देख रहे हैं ना, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि आप अगर एगो दूगो बक्सा रख रहे हैं, सेम बक्सा है, हेकरा में खाली रुई भर दीजिए, हेकरा में लोहा खाली भर दीजिए, तो लोहा का घनत्व तो ज्यादा रहेगा ना जी, वजन। तो वही से है, ऊपर दोनों में रुई है मानकर चलिए, और नीचे वाला में क्या है? निकेल है, फेरस है, तो इसका घनत्व ऑटोमेटिक है, जाहिर से है, ज्यादा है कि ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे ना। तो अब तीनों को अगर निकालेगा, अगर पृथ्वी का औसत घनत्व तो पूछेगा, तो 13वां जोड़ेंगे, 3.5वां जोड़ेंगे और 2.7वां जोड़ेंगे, या 3 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो पृथ्वी का औसत घनत्व तो निकाला गया है भूगोल वेदियों द्वारा, तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व जो दिया गया है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब निकाला गया है, ठीक ना।